देखो, बिट्स में लगभग ऐसी एक चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर फ्रेशर को सरप्राइज़ कर देती है, वो है बिट्स का एग्ज़ाम पैटर्न। हाय गाइस, मैं हूँ सर्वेश डिवलानी, सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बिट्स के साल में एग्ज़ाम्स कैसे सेंटर्ड होते हैं, मतलब हाउ एग्ज़ाम्स एक्चुअली हैपन इन बिट्स। तो देखो, सबसे पहले बिट्स का 1 ईयर डिवाइड होता है 2 सेमेस्टर्स में। एक से पहला सेमेस्टर अभी शुरू हो गया है और शायद 15 टू 18 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। और सेकंड सेम शुरू होता है अराउंड 4 टू 6 जनवरी, 4 टू 10 जनवरी, और फिर ख़त्म हो जाता है अराउंड 15 टू 18 मई। तो ये आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। अब इन 2 सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम डिवाइडेड कैसे होते हैं? देखो, सबसे पहला कंपोनेंट होता है क्विज़ेज़ का। क्विज़ेज़ क्या होते हैं? बेसिकली आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जाते हैं, या फिर एक एमसीक्यू शीट होते हैं, उसके 20 मार्क्स होते हैं, आपको वो सॉल्व करने होते हैं। अब क्विज़ेज़ में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पूरा प्रोफ़ेसर और डिपार्टमेंट के ऊपर डिसाइड होता है आपके। और क्विज़ेज़ अनाउंस भी हो सकते हैं और अनअनाउंस भी हो सकते हैं। मतलब एक दिन क्लास में जाके बैठे हो आराम से और एकदम से प्रोफ़ेसर बोलता है, टेक आउट अ शीट, इट्स अ क्विज़ टुडे। तो बहुत सरप्राइज़िंग होता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। और कुछ प्रोफ़ेसर्स देते हैं मार्क्स क्लास पार्टिसिपेशन के लिए, अटेंडेंस के लिए, ग्रुप वर्क के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, टेक होम असाइनमेंट्स के लिए। और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, मतलब दीज़ एक्चुअली अफ़ेक्ट योर ग्रेड्स। सिर्फ फाइनल या कॉम्प्री की तैयारी करने से ये नहीं हो सकता, ये भी ज़रूरी है। तो इन बिट्स, कंसिस्टेंसी इन स्टडीज़ विल बी योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो सेकंड, मिड सेम्स। स्कूल में हाफ ईयरलीज़ देते थे ना, बस एकदम वैसे ही होते हैं। यूजुअली 1 आवर 30 मिनट्स के होते हैं मिड सेम्स, और ये बहुत कॉम्प्रेस्ड रहते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाते हैं। बिट्स वाले ट्राई करते हैं बेसिकली 6 डेज़ के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म करने का। तो 6 डेज़ के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। आपके एक दिन में 2 एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके। फिर थर्ड होता है कॉम्प्री। कॉम्प्री में क्या होते हैं? कॉम्प्री बेसिकली आपके ईयर एंड एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल्स के। बस ये थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट तो होते ही हैं, लंबे होते हैं, इनके मार्क्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं। मतलब कॉम्प्रीज़ आर यूजुअली द हाईएस्ट वेटेड एग्ज़ाम्स दैट यू कैन गिव, और ये डायरेक्टली आपके ग्रेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। मतलब मिड सेम में अच्छा किया, क्विज़ में अच्छा किया, पर कॉम्प्री में बेकार गया, तो बेसिकली आपके ग्रेड पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बस ये ऐसे ही होते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स। और कॉम्प्रीज यूजुअली 3 आवर्स के होते हैं, 2 आवर 30 मिनट्स के होते हैं, 2 आवर्स के होते हैं। ये प्योरली डिसाइड होता है पेपर सेटर के वक्त, या आपके कितने क्विजेज़ हुए हैं, कैसे, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। और अगर लैब्स की बात करो, लैब्स में भी फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। मतलब जैसे आपने उसमें किया था बोर्ड्स में, अपने बोर्ड में, कि लैब एक्सपेरिमेंट याद किया, फिर जाके एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में लिखा, उसकी रीडिंग्स ली, वही सब आपको यहाँ भी करना पड़ता है। तो ये है, ऐसे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर होते हैं। और प्लस ये मत भूलना कि कुछ क्लासेस के मार्क्स होते हैं और लैब्स, कुछ क्लासेस के मार्क्स होते हैं, ट्यूट्स अटेंड करने के मार्क्स होते हैं, और लैब्स के तो मार्क्स होते ही हैं, क्योंकि बेसिकली लैब्स में आपके अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं, वो याद रखना। और कुछ ट्यूट्स या क्लासेस भी मार्क्स से रिलेटेड होते हैं। तो अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सिंगल मोस्ट थिंग दैट कैन हेल्प यू इन बिट्स इन गेटिंग गुड मार्क्स इज़ नॉट हार्ड वर्क, इज़ नॉट इंटेलिजेंस, इट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहोगे, सब में अच्छा करोगे, मतलब सब में धीरे 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 इम्प्रूव करोगे, आपका बेटर आएगा। एक दिन 2 दिन पहले सब रटने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि क्विज़ेस कभी भी हो सकते हैं, लैब्स आपको हर वीक जाना पड़ता है वैसे। तो चलो, ये सारी एडवाइस ऐसे ही हो गई। बिट्स में एग्ज़ाम पैटर्न्स ऐसे ही होते हैं। मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्विज़ेज़ होते हैं, फिर आपके अटेंडेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, अटेंडेंस रिलेटेड क्लास पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है? और फिर आपका टेक होम असाइनमेंट्स होता है, ये सब होता है। फिर मिड सेम्स होते हैं, फिर कॉम्प्री होते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मेन आपके बिट्स में मार्क्स को देखती है। दीज़ 4 थिंग्स विल डिसाइड योर मार्क्स एट बिट्स पिलानी। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।